दोस्तों, कंपाइलर ट्यूटोरियल लास्ट टाइम आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 6.2। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि प्लीज़ अगर यदि आप मेरा वीडियो देखना प्रारंभ करें तो उसे शुरू से लगा के लास्ट तक यानी कि अंत तक बने रहें, तो इससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला सवाल, ये एक आकृति है। इसमें एक त्रिभुज ए बी और सी है तथा ये कह रहा है कि इस आकृति में ये जो डी है वो समांतर है बी सी के। ये समांतर है, तो हमें यहाँ पर इसका मान दिया है AD का 1.5, BD का मान दिया 3 सेंटीमीटर और AE का मान दिया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर EC का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि DE समांतर है BC के, तो अब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि AD के बटे में आ जाएगा BD और बराबर AE के बटे में आ जाएगा EC। तो देखिए, यहाँ AD का मान रख देंगे हम 1.5 सेंटीमीटर बटे BD का मान रख देंगे 3 और बराबर AE का मान रख देंगे 1 और ये EC का मान ज्ञात करना। इसको उठा उधर भेज देंगे तो ये उधर जाएगा, तो EC ऊपर पहुंच जाएगा और बराबर 1 इंटू में आ जाएगा 3 और बटे में 1.5। ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2। तो बताइए EC का मान 2 सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों, सेम टू सेम इसी के जैसा ये सवाल भी है, बस यहाँ पर AD का मान ज्ञात करना। तो देखिए, सेम है ऐसा ऐसा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें दिया है DE समांतर है किसके? BC के। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो AD के बटे में BD लिख देंगे और बराबर AE के बटे में क्या आ जाएगा? C। तो इस प्रकार से इसको सब आपको हल करना है। दोस्तों, ये कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQ और R तथा इसमें PQ और PR, PQ के ऊपर कोई बिंदु E है और PR के ऊपर कोई बिंदु F है। तो हम इनको मिला देते हैं और फिर ये कहता है कि अब निम्न स्थितियों में बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। EF समांतर है QR के। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि PE का मान है 3.9 सेंटीमीटर और E और Q का मान है 3 सेंटीमीटर और PF इसका मान है 3.6 सेंटीमीटर। तो हमें FR का मान भी यहाँ दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर यदि EF समांतर है QR के तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये सारे के सारे यानी कि ये समानुपात में होंगे, यानी कि इसका मतलब PE बराबर होना चाहिए किसके? QE के, सॉरी बटे में QE और बराबर होना चाहिए किसके? PF और बटे RF। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। इसका मान 3.9 बटे में 3 और बराबर ये 3.6 बटे में 2.4। यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। काटा पीटी कर देंगे, 13 तिया 39 और 10 तिया 30, यानी कि 13 बटे 10 बराबर, यहाँ देखिए 12 से 12 तिया 36 और 12 दूने 24, 3 बटे 2। दोस्तों, यहाँ देखिए ये दोनों क्या बराबर है? क्या नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि EF समांतर नहीं है QR के। दोस्तों, दूसरे सवाल के 2 सवाल और इसी प्रकार हैं, वो आपको करना है और उनके उत्तरों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, ये एक आकृति दी है और इसमें ये कह रहा है कि LM समांतर है CB के और
एन ये समांतर है सी डी के। तो आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक, और बराबर ए एन बटे में ए डी, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा, आप देखिए इस त्रिभुज को, यानी हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में देखिए आप, ये जो एल एम है वो समांतर है किसके, सी बी के। और जब एल एम समांतर है सी बी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि थेल्स प्रमेय से यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बटे यहां से यहां तक ए बी, और बराबर हो जाएगा ए एल बटे यहां से यहां तक ए सी। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर हम देख रहे हैं एल एन समांतर दिया है सी डी के, और जब ये समांतर दिया है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए एन बटे में आएगा ए डी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए एल बटे में ए सी, बटे में ए सी। इसे समीकरण नंबर 2 नाम देखिए। 2 पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को बहुत ध्यान से देखना है। ये भी ए एल बटे ए सी और ये भी ए एल बटे ए सी, तो ये भी ए एल बटे ए सी और ये भी, तो ये इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर यदि हम देखें तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी कि ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे ए डी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्तों जो चौथा सवाल है वो बिल्कुल तीसरे जैसा है। देखिए ये एक आकृति है और इस आकृति में हमें यहाँ दिया है कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के, और डी एफ ये समांतर है ए ई के। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि बी एफ बटे ई एफ बराबर होता है बी बटे एफ सी। तो देखिए इस समीकरण नंबर यहाँ पर हम देखिए त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए और सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो चूंकि इसमें त्रिभुज बी ए सी में हमें यहाँ पर समांतर दिया है डी ई समांतर ए सी, ये जो डी ई है वो ए सी के समांतर है। तो समांतर होने के कारण हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि बी ई ये और बटे में ई सी ये बराबर हो जाएगा किसके, बी डी बटे ए डी के, ये डी ए के हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में देखिए बी ए और ई में यहाँ पर डी एफ हमें समांतर दिया ए ई के, तो जब ये समांतर दिया तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एफ बटे एफ ही ये बराबर हो जाएगा बी डी बटे ए डी ए के। तो इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये भी बी डी बटे डी ए और ये भी बी डी बटे डी ए, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था। दोस्तों 5वां सवाल देखिए, इसमें ये जो आकृति है इसमें हमें दिया हुआ है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी और ये ई ये ओ क्यू के समांतर है। देखिए ये डी ई समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ ये समांतर है ओ आर के, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ई एफ ये समांतर होना चाहिए क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें एक त्रिभुज दिया है पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये जो त्रिभुज है वो दिखाई दे रहा है। इसमें हमें यहाँ दिया है कि डी समांतर है ओ क्यू के, तो ये जब दोनों समांतर है तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो इससे मतलब ये होगा कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी डी
बटे डी ओ। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार एक और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। पहले हमने त्रिभुज पी ओ क्यू लिया था, पी ओ क्यू। इसी प्रकार त्रिभुज पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में भी ये इसके समांतर है, तो इसमें हम थेल सूत्र में लगाएंगे तो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये भी पी डी बटे डी ओ और ये भी पी डी बटे डी ओ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और ये हमें सिद्ध करना था। तो जो छठा सवाल है वो बिल्कुल तीसरे, चौथे और पांचवें जैसा है, आपको उसको करना है। अब हम 7वां सवाल करवाते हैं। 7वां सवाल कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समान अनुपात में समान अनुपात में समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह दूसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हमें यहाँ दिया है कि पी एस मध्य बिंदु है, तो ये वाले पी एस और ये एस क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। हमने इन दोनों को एक मान लिया। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर एस टी ये समांतर खींची गई है, तो इसका मतलब ये समांतर है। तो समांतर है तो इसमें थेल सूत्र में लगाएंगे, तो थेल सूत्र में लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पी टी बटे टी आर बराबर हो जाएगा पी एस बटे एस क्यू के। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी टी बटे टी आर तो ऐसे, लेकिन पी एस बटे एस क्यू दोनों का मान हमने एक एक मान लिया, तो दोनों की जगह पर एक एक रख देंगे और इस प्रकार से पी टी बराबर टी आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली और ये वाली भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध हुई। ये हुआ कि एस टी भुजा पी आर को समद्विभाजित करते हैं, यही हम सिद्ध करना था। दोस्तों 8वां जो सवाल है वो बिल्कुल और बिल्कुल 7वें सवाल जैसा है, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये ए बी सी डी में ये कह रहा है ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको दर्शाना है कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर होना चाहिए सी ओ बटे में डी ओ के, तो ये हमें दर्शाना है। इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे कि चूंकि ये ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है और परस्पर एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है इस आकृति में। तो हम यहाँ पर क्या है, ये हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रचना। तो रचना में हमने क्या किया, ई एफ एक लाइन खींची, एक समांतर रेखा खींची। किस प्रकार से खींची, जो कि ए बी के भी समांतर हो और सी डी के भी समांतर हो, ऐसे हमने एक लाइन खींची। अब जैसे हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए और डी और ये सी, इस पूरे त्रिभुज में देखिए ये ई एफ समांतर है किसके, डी सी के या सी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि थेल्स प्रमेय से ए ई बटे में डी, ए ई बटे में डी बराबर हो जाएगा ए ओ या ए ओ बटे में सी ओ के। अब इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज कौन सा, डी ए बी, डी ए और बी, इस वाले त्रिभुज में देखिए ये ऊपर वाले में, इस ऊपर वाले के लिए भी सेम टू सेम ई एफ समझे थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा बराबर, और इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हमें सिद्ध करना था। दोस्तों इसी प्रकार एक प्रश्न क्रमांक 10वां कह रहा है कि यह एक चतुर्भुज ए बी सी डी है और इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा
हमें यहाँ पर बताया गया है या यहाँ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर है CO/DO। इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। दोस्तों इसमें देखिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा OAB, OA और B, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा और एक त्रिभुज है OCD, OC और ये D। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमें AO/BO बराबर CO/DO दिया हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इनकी भुजाएं भी दोनों की ये जो है आनुपातिक है, आनुपातिक होने के कारण और इनके एक एक कोण बराबर होने के कारण साइड एंगल साइड प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज OAB ये वाला त्रिभुज और OCD ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। और जब कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण A और B और कोण OC और D, ये वाला और ये वाला संगत, जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब AB समांतर हो जाएगा CD के या DC के, और जब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। दोस्तों अगर यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।